HBTU में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। पहलगाम में आतंकी हमले पर होगा सख्त एक्शन। केंद्रीय मंत्री कानपुर के HBTU में प्रधानमंत्री रोजगार मिलने का आवेदन किया गया, जिसमें बतौर मुख्यातिथि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा शामिल हुए और उन्होंने अलग अलग विभागों के 87 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताते चले कि इस कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उधर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में 45 स्थान पर PM रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कानपुर के कुल 187 युवाओं को चयनित किया गया था। उनमें से 87 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें आयकर, रेलवे, इसरो, ESIC, स्टेट GST समेत अन्य विभाग शामिल है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यह सभी नौकरी पारदर्शिता के आधार पर और तय समय सीमा के अंदर युवाओं को मिली है, जिससे 2047 में प्रधानमंत्री के विकसित भारत अभियान को सफल बनाने मिलेगी। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भारत की सेना आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखती है। जिस तरह से टूरिस्ट को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है, जल्द ही मोदी सरकार आतंकियों को जवाब देगी। आपको कहाँ पे जॉब मिली? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट बन गया है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद 3-4 साल की मेहनत के बाद आज सफलता मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की क्या कैसी पारदर्शिता थी एग्जाम? बहुत अच्छी पारदर्शिता रही एग्जाम में। हर चीज कुशलतापूर्वक सफल हुई है। सर मेरा नाम अंकित कुमार मीना है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ पे जॉब लगी है? सर अभी देहरादून लगी है मेरे को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या कहेंगे? सर अभी 2024 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी पोस्टिंग मिल जाती थी। पहले 2-2 साल लग जाते थे इनकम टैक्स SSC के थ्रू। अभी 6 महीने के अंदर ही हमारे रिक्रूटमेंट हो गया। क्या कहेंगे? सर सरकार अभी काफी अच्छा काम कर रही है। 2024 से 14 से पहले ऐसा नहीं होता था कि इतनी मिल जाती पोस्टिंग। सर काफी खुश है, घर वाले भी सर काफी खुश है। अभी आज रोजगार मेला का आयोजन है। कानपुर में कितने लोगों को आज प्रधानमंत्री रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित हो रहा है और ये प्रधानमंत्री रोजगार मेला कई वर्षों से लगातार हमारे जो युवक और युवती हैं उनके लिए पारदर्शी तरीके से समयबद्ध उनके लिए पक्की सरकारी नौकरी मिले, उन नियुक्ति पत्र मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। आज कानपुर में भी 187 लोग ऐसे जिनके लिए ये आयोजन हुआ था और इसमें 87 लोग आज प्रमाण पत्र ले रहे थे। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से निष्पक्ष, बिना किसी सिफारिश के, समय सीमा के अंदर पारदर्शी तरीके से ये सरकारी नौकरी मिल रही है हर वर्ग के युवकों के लिए, युवतियों के लिए, ये वास्तव में ये देश के लिए यही नौजवान, यही हमारी बहनें, बेटियां ये जाकर के देश की सेवा करेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विज़न 2047 में मेरा भारत विकसित भारत का संकल्प जो मोदी का है, यही बच्चे जो आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं ये निश्चित पूरा करने में अपना योगदान देने का काम करें। जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है आतंकी, उसको लेकर किस प्रकार से किया गया? देखिए जिम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उस घटना से पूरा देश दुखी है और उसमें जितने लोग भगवान को प्यारे हुए हैं और जिस तरह से निर्दोष निहत्थे लोगों पर उन दुस्साहसी और कायर लोगों ने गोलियां बरसाने का काम किया है, तो ये उनको नहीं भूलना चाहिए। ये मोदी सरकार और हमारे सेना के जवान इतने बहादुर जवान हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो दुश्मन के घर में घुस कर के मारने का मादा रखते हैं। कभी कहते थे कि अमेरिका और इजराइल दुश्मन के घर में घुस के मारता है, लेकिन आज भारत की सेना भी माननीय मोदी के नेतृत्व में दुश्मन के घर में घुस कर के मारती है। उदाहरण देखना है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक को एयर स्ट्राइक को देख सकते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने कहा भी है कि ये आतंकवादियों को पनाह देने वाले,
मास्टरमाइंड ये बचने वाले नहीं हैं। धरती के अंतिम छोर तक वो कहीं भी भागेंगे, भागने नहीं दिया जाएगा और वो मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दे दिया है, आप इंतजार करिए और जल्दी ही मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक 5 बड़े निर्णय लेकर के आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुआ है, इससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। आज दुनिया के देशों का समर्थन भी भारत के साथ है, माननीय मोदी के साथ है, तो इसलिए आज पाकिस्तान भी घबरा रहा है, आतंकवादी भी घबरा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि इन जो हमारे लोग इनके साथ ही घटना हुई है उनको बदला लिया जाएगा। और उसमें हमारा एक नौजवान हमारे कानपुर का भी है। मैं उसके परिवार के लिए ऐसे दुखी घड़ी में सहन करने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी शक्ति दे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से मोदी पर विश्वास देश ने किया है और देश करेगा, तो निश्चित रूप से ये पाकिस्तान से बदला या आतंकवादियों से बदला, इस बात का लिया जाएगा। मंत्री जी, अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, बहुत समय हो गया, आतंकियों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया। क्या उम्मीद करे, देश की जनता उम्मीद करे कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक बड़ी कार्रवाई फिर होने जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दिन बहुत जल्दी आएगा जो आपकी बात पूरी होगी। क्या आपने अभी जिक्र किया कि कानपुर का एक युवक आतंकी हमले में मरा है, पहली गोली उसी को मारी गई, क्या आप उसके घर जाएंगे? अभी मैं देखता हूँ व्यवस्था क्या है प्रशासनिक, क्योंकि मैं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार में चलता हूँ, लेकिन मैंने उसके परिवार के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि उस बच्चे के लिए मैंने दे दी है और परिवार के लिए भी संवेदनाएं व्यक्त की।